नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीजीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक होती है उसे कैसे सोल्व किया जाए। प्यारे साथियों, कई विद्यार्थियों के कमेंट इस बात को लेकर मेरे पास आते रहते हैं कि सर समझ में ही नहीं आता कि उस बुक को कैसे पढ़े, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और कई ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आखिर उसे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर हम एमपी के किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसमें एमपीजीके एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से प्रश्न बनते ही हैं। चाहे आप एमपीपीएससी की बात कर लो, एमपीपीएससी में तो आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते अगर एमपीजीके आपका अच्छा ना हो। चाहे आप एमपी पटवारी की बात करें, एमपी पटवारी में पंचायती राज व्यवस्था में भी मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में जीके वाला जो पोर्शन है उसमें भी लगभग 50% जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से आते हैं। या अन्य एग्जाम की बात करें जिसमें एमपीजीके से प्रश्न बनने वाले हैं तो प्रश्न ये बनता है कि सर वो जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसे कैसे सोल्व करें। देखिए, एक बात तो ये है, हो सकता है आपको सही लगे या नहीं लगे, एक बार तो आपको उस बुक को पूरा कंप्लीट करना होगा। एक बार जैसे अगर आप टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपने मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ी, तो नदियों को पढ़ने के बाद उस ऑब्जेक्टिव बुक को उठाइए और उसे पूरा कंप्लीट कर डालिए। 200, 250, 300, 150 जितने भी प्रश्न हैं सभी को सोल्व कर लीजिए। जब आप सोल्व करेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे लगेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये प्रश्न मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ या इसका आंसर मुझे नहीं पता। तो जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है उस प्रश्न पर गोला लगा दीजिए, उस पर टिक कर दीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं इस बुक को डबल से उठाऊं तो ये प्रश्न मुझे एक बार विशेष तौर से देखना है। इतना आपको करना है। फिर बात ये आती है कि सर जो व्याख्या होती है उस व्याख्या का क्या करना है। तो जब आप प्रश्न पढ़े तो पहली बार जब आप उस बुक को पढ़ रहे तो पहली बार पढ़ते समय उस व्याख्या को जरूर पढ़ना है। वहां पर कुछ ऐसे प्रश्न हमें मिल जाते हैं, जैसे मानकर चलिए मध्य प्रदेश की किसी नदी से प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी कहाँ से उद्गमित होती है। आपने देख लिया अमरकंटक, अनूपपुर से ये नदी उद्गमित होती है, ये प्रश्न आ गया। तो 99.99% चांस है कि ये प्रश्न अब रिपीट नहीं होगा। लेकिन जो व्याख्या वाला वहां पर टॉपिक होता है, जहां पर व्याख्या दी होती है उस प्रश्न की, वहां पर उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दे दिए होते हैं। तो आपको पता है ये प्रश्न तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न से संबंधित बातें रिपीट हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए वहां पर पूछ सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, या मध्य प्रदेश में इसकी कितनी लंबाई है, इस पर कौन कौन से जलप्रपात है। साथ ही ये, क्योंकि इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है, भ्रंश घाटी में बहती हुई जाती है। तो इस बातों को आप वहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं। जो आपको पता है अंडरलाइन मत कीजिए, जो आपने पढ़ रखा है पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं लगती है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब क्या करना है, एक बार तो आपने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के साथ जो प्रश्न नहीं बने उस पर टिक कर लिया। टिक करने के बाद आपने व्याख्या को पढ़ा और जहां पर जो मेन चीज़ें लगी उसे अंडरलाइन आपने कर ली। अब डबल से जब इसका रिवीजन करें तो रिवीजन करते समय हमें सभी प्रश्नों को नहीं देखना है। सभी प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा और वो व्यर्थ समय होगा। उसकी अपेक्षा हम अन्य सब्जेक्ट को अगर इतना समय देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ेगा मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में। तो हमें क्या करना है, हमने जहाँ जहाँ टिक लगाया हुआ है उसे एक बार कवर करना है। और एग्ज़ाम में अगर समय बचता है तो हमें डबल से पूरी चीज़ें पढ़ना है, वरना पहली प्राथमिकता होती है कि जो हमने ऑप्शन से लगाए हैं उन्हें एक बार अच्छे ढंग से देखना। ऐसे अगर आप करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसे सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ये बात तय है कि उसमें लगेगा समय। क्यों? क्योंकि अब दो कंडीशन है कि अधिकांश विद्यार्थी ऐसी बुक लाए होंगे जहां पर ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा दिए होंगे, कुछ ऐसी लाए होंगे जहां पर कम दिए होंगे। अगर ज़्यादा दिए हैं तो स्वाभाविक सी बात है समय ज़्यादा लगता है। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे माइंड की जो साइकोलॉजी है, जो हमारे माइंड की कार्य करने की क्षमता है वह बढ़ जाती है। जैसा परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे ही प्रश्न जब आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो माइंड उस पैटर्न पर ढलने लगेगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक रहेगा। तो प्यारे साथियों, चिंता मुक्त होकर आपको ऑब्जेक्टिव लगाते चलना है। बस एक बात है, घबराना नहीं है, धैर्य से पढ़ते जाइए। कछुए की चाल से भी चलेंगे तो मंजिल को पा जाएंगे, बस निरंतर चलते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।